गोडेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, सोनल और शोमा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब यहाँ पर तो अपन फाइनली सोनल और जॉय मतलब अब ये दोनों की दोनों अपना समना हो चुकी थी, एक दूसरे से मिली थी, ये बात कर रही थी, जहाँ पे ये दोनों ही बचपन की बातें याद करती। दोनों ही ये भी कहती कि ना सोनल उसे बोला और नहीं जॉय, मतलब कोई भी एक दूसरे को नहीं बोला था। दोनों की दोनों एक दूसरे को अभी भी याद रखा था। तो क्या बोलूं, ये सुन के तो जॉय थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो जाती, क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था ना। उसकी फीलिंग्स, उसके मन में जो सपना था, जो सपना कब से वो सोनल को लेके सजाई जा रही थी, मतलब अब तो मानो जैसे वो और ज़्यादा खुश होने लग जाती। जिस पे कहती, अरे हम यहाँ खड़ी हो कि क्यों बात कर रही हूँ, चलो ना एक काम करती है, हम कॉफ़ी पीते हुए बात करती है। क्या कहती हो? क्या चाहोगी ना मेरे साथ? जिसमें सोनल भी हाँ कर दी थी कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जिसमें ये दोनों के दोनों कहीं कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते, और पता नहीं कौन, आई डोंट नो, मतलब कोई तो इन दोनों को देखा था, कोई तो इन दोनों को फॉलो कर रहा था, पर कौन है वो तो किसी को नहीं पता था, पर जरूर कोई है उन दोनों के पीछे। क्या इधर सोनल के पापा और श्यामा, वो दोनों तो वो डील कंफर्म कर चुके थे, पक्का कर चुके थे। अब सारे प्रॉपर्टी सोनल के पापा का नाम हो चुकी थी, जिस पर सबके सब एक पार्टी की डिमांड करती कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी खरीदा तो क्यों ना एक छोटी सी पार्टी दिया जाए। क्या कह दिया? या फिर जिस पे सोनल के पापा कहते, अरे ऐसा कुछ नहीं, हाँ जरूर दूंगी, जरूर दूंगी, पर आज नहीं, हम पार्टी कहाँ रखेंगे। जिस पे आप वहाँ की सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, उछलने लग जाती कि हाँ भाई ना मजा, काफ़ी दिनों की बाद इस तरह की पार्टी मिल रहा है, और हम तो कल बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। फिर सिर्फ वही नहीं है, सोना सोच थोड़ा उसके भी इंतज़ाम करना। वो चमक सल्लो क्या कहती है? तो उन्होंने कहती क्या? हाँ अरे क्या बोलूँ तुझे, अरे उम्र की तो नहीं है कौन, बच्चियाँ कितनी बड़ी हो चुकी है। तो और नहीं कहती, अरे यार क्या कर रहा है, हाँ की उम्र हो रहा है, पर दिल तो अभी के वही है ना, तो थोड़ा समझती करने से क्या है, महाभारत हो जानी है। और वैसे भी फैमिली आके थोड़ी देख रहा है, और भी तो सिर्फ हम लोग रहेंगे ना, फैमिली थोड़ी आएंगे, बच्चे थोड़ी आएंगे। जो यहाँ के रंग हाथ में हमें पकड़ लेगी, हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना। यार थोड़ा सा तो मस्ती करो ना, बस एक ही रात, तो भी ना यार तू इतनी बदल कैसे गई और कब से? पहले तो तेरे अंदर इतनी ज़्यादा जोश था, इतनी ज़्यादा जुनून चढ़ा था, और ये एक ही रात में अगर 2-4 लड़कियों के साथ एंजॉय ना कर पाती, फिर तो इतनी ज़्यादा भड़क जाती, तेरे अंदर की खून निकलने लग जाती, जो भी सामने आती तुझे समझाने लगती, उसे ही पिटनी स्टार्ट कर दी थी। और अब फैमिली के बारे में सोच रहा है, बच्ची के बारे में सोच रहा है, क्या यार कब से? जिस पे सोनल की पापा थोड़ा सा शर्मा जाती कि हाँ क्या था, क्योंकि तब यहाँ थी, जुनून थी, पर समय के साथ साथ सबकी सब बदल जाती है, चेंज करना होना पड़ता है। जैसे हम भी हो गई, बड़े शादी किया, फैमिली हुई, बच्ची भी हुई, और अब तो हमारी बच्ची भी हमारी उसी उम्र की हुई है। तो तू सोच, अब जब बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, तो अब हम वो हरकत कैसे कर सकती हैं? अब तो बच्चियों की बड़ी है ना, अब इंजॉय मस्त तो सब बच्चियाँ करेगी, हम नहीं। अरे हमारी तो अब ऐसे वक्त आ गया, इस उम्र में तो बस ऊपर वाला की नाम शरण करनी है, उनकी नाम जपनी है, आखिरत के बारे में सोचनी है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा वो सब याद करनी है, ना कि वैसी उम्र में वो मस्ती भगरा लड़कियों के साथ। यार छी, अरे भूल जाना, पागल है क्या? इस उम्र में अगर ये सब मेरे घर पे मेरी बच्चियों को पता चले ना, फिर तो मैं मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी।
पागल है क्या, छोड़ दे। हाँ इंजॉय करेंगे पर वैसे नहीं, तू जैसे कह रहा है। हाँ अगर तुझे कुछ पीना है, तुझे मस्ती करनी है तो कर लेना, पर सॉरी यार वो सब भूल जा। सुनल के पापा तो सबको ऐसे ही अच्छे से समझाती, पर वो आदमी तो सुनल के पापा को एकदम से इंसल्ट करने लग जाती, उन्हें गुस्सा दिलाने लग जाती ताकि गुस्से में आके उनकी बात मान ले और हाँ कर दे। पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं करती, उन्होंने खुद को अच्छे से कंट्रोल करती, खुद को समझाती। तो उन्होंने जब देखती कि सुनल की पापा कुछ नहीं कह रहा तो उन्होंने कहती हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अरे साफ साफ बता ना कि आप तुझसे नहीं हो पाएगी इसलिए तू ऐसे मना कर रहा है, और नहीं तो तू और मना, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो सुनल की पापा को गुस्सा आ जाती कि देख ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उम्र की लिहाज कर रही हूँ, उम्र के बारे में कह रही हूँ, अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ, और नहीं तो इस उम्र में अभी अंतर जिस तरह की जुनून पड़ा है ना, और इससे तो एक नहीं दो नहीं 7 लड़कियों को कंट्रोल कर सकती। पर मैं वो सब तुझे नहीं समझाना चाहती हूँ क्योंकि तू तो सच में पागल है, इसलिए तुझे उम्र की लिहाज नहीं हो रहा है, तुझसे बात करना बेकार है सच में। तो इतने में और एक आदमी कहती हाँ यार अरे वो सही कह रहा है, अरे उम्र की तो नहीं, इसका फैमिली के बारे में सोच, बच्चों के बारे में सोच, क्या यार हर टाइम बस मस्ती इंजॉय, क्या छोड़ दे, हम बस ऐसे ही मस्ती करेंगे, थोड़ा पिएंगे डांस करेंगे बस, और कुछ नहीं। अगर तुझे अच्छा लगे तो आ जाना, और नहीं तो तू जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तू जहाँ पे रहती है ना वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। इसलिए मैं कहूँ तो माता यार, तुम माता। हाँ जिस तो आदमी गुस्से में आते के कहती कि क्या मैं रिक्वेस्ट किया इसीलिए पार्टी रख रहा है, और अब मुझे इंसल्ट किया जा रहा है, मुझे आने से मना कर रहा है। वाह बेटा, इसी को कहती है गद्दार, इसी को कहती है ना बेईमान, तुम सबकी सब बेईमान हो, सबकी सब बेईमान हो। तो उन्होंने ऐसे बोल गुस्से में जाने लग जाती, जिसपे सुनल की पापा उसके हाथ पकड़ लेती कि क्या यार इतनी गुस्सा क्यों करती है, देख हाँ मैं तेरे लिए पार्टी रखा, पर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ आ जाना, पर वो सब भूल जा प्लीज़, और छोड़ देना, वो तो हमेशा ऐसे कहती रहती है ना प्लीज़। और हाँ देख काफ़ी लेट हो रहा है, मेरी बच्चा मेरे लिए वेट कर रही होगी, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज़ मेरे पास और टाइम नहीं है। और हाँ याद से कल रात 9 बजे सारी आ जाना, क्या याद रहेगा ना? तो सबकी सब हाँ में हाँ कर देती है। तो सुनल की पापा भी खुश हो जाती है और फिर सबको बाय करके वहाँ से निकल जाती। श्यामा बाहर रुका हुआ था, वो बाहर इनके लिए वेट कर रहा था क्योंकि उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात कर रही थी ना, तो श्यामा थोड़ा बाहर खड़ी होकर वो अपने फ़ोन देख रही थी, वो अपनी और सुनल की पिक्स दिख रही होती है। तो इतने में सुनल के पापा आ जाती कि अरे शिमा बेटा इधर आओ, मेरा हो गया, चलो अब घर चलती है। तब शिमा कहती हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। तो शिमा ऐसे बोलकर भाग के अपने अंकल के पास आती और फिर कहती पर आपके पास जो पेपर्स वगैरह था वो कहाँ है? तो उन्होंने कहती हाँ वो मेरे बैग के अंदर है, चलो पकड़ो। तो उन्होंने ऐसे बोल के सारे कागजात वगैरह शिमा के हाथ में दी थी कि सारी तुम्हारी पास ही रखो। तो उन्होंने कहती पर मेरे पास क्यों रखो, ये तो आपके नाम का कागजात वगैरह है ना, मेरे पास नहीं है, आपके पास रहना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पास रखिए ना। तो उन्होंने कहती अरे बेटा, अरे मैं तो खुद से भी तुम्हें भरोसा करती हूँ ना, तुम्हें विश्वास करती हूँ, मेरे पास रहा या तुम्हारे पास उससे कौन सी बड़ी बात है, रखो तुम तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। तो शिमा कहती ठीक है। फिर यह दोनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते जिस पे शिमा वो अपनी सार ऐसे दबा रही होती है, मतलब शायद उसकी सार दुख रहा था। तो सुनल की पापा कहती क्या हो बेटा, सर दर्द कर रहा है क्या? तो शिमा कहती नहीं अंकल ऐसे बस, वो एक काम कीजिए, मुझे मेरी गार्ड थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए, पता नहीं क्यों मतलब तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है।
तो सोनल की पापा कहती क्या अच्छा नहीं लग रहा, कहे तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया, दिखाओ मुझे। तो उन्होंने ऐसे बोल के शमा के ऐसे फॉरहेड पे हाथ रखती, तो कहती अरे तुम्हें तो फीवर आ रहा है, तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ अभी। तो उसमें कहती क्या अंकल, थोड़ा सा, अरे इससे कुछ नहीं होता, अब मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं मेडिसिन खा लूँगी, बट मैं ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा फीवर है, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दीजिए। तो सोनल की पापा फिर से रिक्वेस्ट करती, पर शमा तो कोई बात ही नहीं सुनती, वो चुपचाप अपने घर के बाहर वो गाड़ी से उतार जाती और सीधा वो अपने घर चले जाती। और वो तो अपने घर जाती सीधा रूम में, और रूम में जाने के बाद वो बेड पे लेट जाती। उसकी मेड आ जाती उसे पूछने के लिए कि क्या चाहिए, क्या आप कुछ खाएंगे। तो शमा तो कोई जवाब नहीं देती। तो उन्होंने करीब आके उसे चेक करती, तो उन्हें फेल होती, किसी तो फीवर आ रहा है, अब क्या करो। तो ऐसे उसके फौरन बाहर जाते और अपनी साहब को, मतलब शमा की पापा को कॉल लगा देती, जिस पे उन्हें भी शॉक हो जाती कि क्या फीवर। यार कितनी बार कहती हो कि संभाल के रहना, ध्यान से रहना, थोड़ी लड़की ना मेरी बात कभी नहीं सुनती और नहीं अपना ध्यान रखती, खुद की केयर तो कभी नहीं करती। पता नहीं ये लड़की किसके चक्कर में पड़ा है, क्या करूँ। हाँ एक काम करो, वो हमारी जो फैमिली डॉक्टर है ना उसे कॉल करो और अभी आने को कहो, ठीक है ना अभी, और मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है ना, और उसका ध्यान रखना और डॉक्टर जो कहे वही करते रहना, मैं आती हूँ। तो क्या बोलो यार, इधर तो हमारी श्यामा वो तो फीवर के कारण अब बेड पे पड़ा हुआ है, जिस कारण उसकी पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, डॉक्टर को भी कॉल लगाया जाता। पर इधर हमारी सोनल, ओह माय गॉड, वो तो अभी भी बाहर ही थी और अकेली नहीं यार, वो तो क्या बोलो, अरे अभी भी वो उसी की फ्रेंड जिसको वो अपने दोस्त मना करती थी, हमारी जॉय, वो तो अभी भी जॉय के साथ बाहर घूम रही होती है, इंजॉय कर रही होती है, मस्ती कर रही होती है। और इस कारण वो तो अब इधर के बारे में सब कुछ मानो एकदम से भूल ही चुकी थी, और खास करके वो तो शमा के बारे में भी शायद भूल चुकी थी। और सोच को तो जॉय से मिलने के बाद उसने ना एक बार भी शमा को कॉल किया और नहीं कोई टेक्स्ट, मतलब कुछ भी नहीं। वो इतनी ज़्यादा मगन थी, वो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही होती है। और इधर सोनल के पापा को भी कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, किसके साथ घूम रहा है, फॉरवंसन कौन है। मतलब अगर सोनल के पापा को पता चले ना यार कि वो फिर से वही इंसान के साथ घूम रहा है, उसकी वो बेस्ट फ्रेंड के साथ ही, मतलब उसके पापा को तो कुछ भी नहीं पता था। और अगर उसके पापा को पता चले ना फिर तो सोनल की क्या नहीं है यार, पता नहीं उन्होंने सोनल के साथ क्या करने वाली है। क्योंकि एक तो सोनल के पापा जॉय को बचपन से ही नहीं पसंद करती और ना ही उसकी माँ को पसंद करती, और हमेशा ही उन सब को उन्होंने इग्नोर किया करती, हमेशा दूर रहा करती। और उन लोगों को गाँव छोड़ने की खास बात तो यही थी ना, असली बात तो यही थी ना कि अपनी बेटी को उस जॉय से दूर रखने की। तो क्यों दोनों कभी मिल ना सके, एक दूसरे के साथ बात ना कर सके। और उन्हें भी पता था कि अगर बड़ा होने के बाद भी ये लोग ऐसे ही मिला कर साथ रहे, घूमते रहे, फिर तो पता नहीं हो सकती है ना गलती से कोई भी कदम उठा लिया, फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। क्योंकि उन्होंने अपनी एकलौती बेटी की ज़िंदगी इस तरह से अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाह रही थी। और वैसे भी कौन इंसान ही देख सकती अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए, कोई नहीं यार, कोई भी बाप नहीं, कोई भी बाप ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, कोई भी नहीं। और यही सब सोच के अपनी बेटी को एक बेहतर लाइफ, अच्छा ज़िंदगी देना चाह रही थी। और यही सब सोच के उन्होंने बचपन में ही अपनी बेटी को उस गाँव छोड़ के, उस जॉय को, मतलब सब कुछ छोड़ के उसे लेके शहर आ चुकी थी, अनजान शहर, अपने दोस्त के पास। बट उन्हें क्या पता था कि इतनी सालों के बाद भी वही जॉय
यहाँ तक आके पहुँच जाएगी। उनके पीछे पीछे उनकी मतलब उन्हें पीछा करते हुए वो तो अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी सपने की राजकुमारी को ढूंढने ले आ रहा ना। पर सुनल के पापा को थोड़ी पता था कि उनकी बेटी कहाँ है। उन्होंने फाइनली घर आ जाती और घर आते ही उन्होंने फौरन सुनल को कॉल लगा दी थी, क्योंकि उन्हें घर आते ही पता चला था कि सुनल दी तो सुबह ही निकल गई, अब तक घर नहीं लौटा। क्योंकि अब रात के 7-7:30 बज रही होती है, तो उन्हें थोड़ा डर लग जाती कि क्या 7:30 बज रहे, अभी भी सुनल घर नहीं आया, फिर मेरी बेटी कहाँ गई। तो उन्होंने ऐसे ही उसको फौरन कॉल लगा दी थी, जिसमें सोनल अपने पापा को बताती, मतलब बताने वाली होती, पर उससे पहले ही जो है उसे इशारा कर देती कि प्लीज़ मेरे बारे में मत बताना, ठीक है ना। तो सोनल समझ जाती और फिर वो ऐसे ही कह देती कि हाँ पापा, वो मैं बस घर आ ही रही हूँ, बस अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर आ रही हूँ। जिस पे अब अपनी बेटी से बात करने के बाद उनकी सांसों में सांस आती, मतलब थोड़ी देर के लिए तो माना उन्होंने एकदम से घबराई गई थी कि अचानक मेरी बेटी गायब कहाँ हो गई, बिना बोले चले कहाँ गई। और फिर उन्होंने फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाती। थोड़ी देर में ही जॉय भी सुनल को घर पे ड्रॉप कर दी थी और फिर से बाय करके अभी वहाँ से निकल जाती। सुनल घर पे आती और वो ऐसे ही गुनगुनाते हुए जांच को, तो वो वाकई बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। पर ओह माय गॉड, वो तो एकदम से मैंने जैसे शमा को भूल चुकी थी। बट फिर हमें लगा था, लेकिन आखिर वो बिल्कुल नहीं बुला था। वो घर पे आते ही भाग के अपने पापा के रूम में चले जाती, जिस पे उसके पापा ड्रेस चेंज करी होती है। तो वो बिना बोले अंदर घुस जाती कि पापा अरे अब अकेले आई हो क्या। तो उन्होंने कहते हाँ क्यों, फुटकी से आना था। तो मैं कहती हाँ, पर मुझे तो लगा था कि शायद शमा। तो कहती अरे बेटा उसे आना तो था, बट चार्ज को तो उसकी तबीयत पता नहीं क्यों अचानक तेरा खराब हो गई। तो वो सुन के तो सुनो एकदम से शॉक कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना, कहाँ है वो। तो उनकी अरे रिलैक्स, इतनी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बुखार है पर कुछ नहीं। और वैसे भी मैंने कहा था कि डॉक्टर के पास चलती है, बट उसने मना कर दी, इसलिए मैंने उसे घर पे ड्रॉप कर दी, वो घर पे ही है। तो सुनने बात सुन के तो वो एकदम से हैरान हो जाती, वो थोड़ा घबरा जाती और फ़ौरन अपनी फ़ोन निकाल के उसे कॉल करते हुए वो फ़ौरन अपने घर की तरफ, मतलब अपने रूम की तरफ भागना स्टार्ट कर दी थी। इधर शमा के रूम में उसके पापा भी आ चुकी थी और डॉक्टर भी उसे चेक करी होती है। और जांच को होता उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, वैसे थोड़ा सा फीवर था और पता नहीं क्यों शायद वो थोड़ा वीक सा पड़ गई थी, थोड़ा डाउन सा पड़ गया था। हो सकती है ऑफिस और काम के कारण वो सही से खाना वगैरह टाइम से अटेंड नहीं कर पा रही थी ना, हो सकती है इसीलिए। तो इतने में ही उसके फ़ोन पे सुनल का कॉल आ जाते। वो कॉल वैसे पहले अटेंड तो नहीं करना चाह रही थी, पर उसके पापा कहती क्या हुआ, किसकी कॉल आ रहा है, देखो कौन है, जो बार बार कॉल कर रहा है, देखो, और नहीं तो मुझे देखने दो। तो उसके पापा ऐसे बल्कि उसकी फ़ोन लेने वाली होती, पर उससे पहले ही शमा वो कॉल अटेंड करती कि हाँ वो बोलो कैसी हो तुम, अचानक कल क्यों किया। तो सुनल कहती क्या मतलब क्या अचानक कल किया, और वैसे बोलो क्या हुआ। तो पापा कह रहे तुम्हें फीवर हुआ, पर कैसे, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, तो तुम ठीक तो हो ना। जिसमें शमा उसकी इतनी फिक्र हुआ देख के तो वो ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मुस्कुरा देती कि हाँ मेरा बच्चों मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे क्या होनी है। हाँ तो ना सब फीवर जैसा फील हो रहा था, बट कुछ नहीं हुआ। पापा डॉक्टर बुलाई है, डॉक्टर अभी मेरे पास है, मुझे चेक कराए, कुछ नहीं है, रिलैक्स। तो एक मिनट ये लोग जानते हैं मैं बाद में कल करती हूँ। हाँ
अभी सब समझे है ना, पापा भी मेरे पास है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। तो वो ऐसे बात कर कल कट कर दी थी। डॉक्टर भी उसे अच्छे से चेक कर लिया था और उन्होंने उसे मतलब उसके पापा को सब कुछ बता दी थी कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बुखार है, पर मुझे लगता है उसे अच्छे से रेस्ट करनी चाहिए। पर ऑफिस टेंशन तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करना दीजिए, फिर देख लो सब ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ से निकाल जाती। शमा की पापा गुस्सा हो जाती कि तुम्हें इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट काम रहती है जो टाइम पे या सही से खाना भी नहीं खाती और नहीं रात में अच्छे से सोती, तुम करती क्या हो? देखो अगर ऐसे करते रहोगी ना फिर मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं करने दूंगी, समझी ना? अब से तुम मेरी बिजनेस संभालोगी। जिससे शमा कहती क्या पापा, ये देखिए थोड़ा सा बुखार है और ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़। डॉक्टर ने देख लिया ना, चेक वगैरह कर लिया ना? क्या कुछ कहा नहीं ना? पापा मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र हो रहा है, पर विश्वास कीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं है ना, देखना मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी पक्का। और हाँ अब चिंता मत कीजिए, मैं अब से सही टाइम पे खाना भी खाऊंगी और रेस्ट भी लूँगी, ओके प्लीज़। अभी आप जाइए ना, अब आप तो रेस्ट कीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहती ठीक है देखती हूँ, अगर फिर से कुछ ऐसा किया ना फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हारी ये नौकरी जॉब वगैरह ना ये भी मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, समझी ना? तो उन्होंने ऐसे ही गुस्सा करके वहाँ से निकाल जाती। शमा भी थोड़ा सा सैड हो जाती कि यार मैंने क्या किया, वो भी सैड हो गई, पर मेरा क्या गलती, मैं जानबूझ के थोड़ी मेरी तबीयत खराब किया यार। ये पापा भी ना पता नहीं अब क्यों मेरे बारे में इतनी सोचती है। तो ऐसे बोलती तो इतने में सोनल फिर से कॉल लगा देती, जिस पे शमा मुस्कुराती और फिर वो कॉल अटेंड करती कि हाँ पापा क्या हो गया, मैंने कहा ना कि मैं अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। और हाँ फिर पूरे दिन तुम कहाँ रह गई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मतलब कुछ भी नहीं, क्यों भाई कहाँ थी? हाँ जिस पे सोनल कहती अब तो ऐसे कह रही हो जैसे अब बहुत बार किया, अब भी तो नहीं किया ना कोई कॉल ना कोई टेक्स्ट, तो फिर अब मुझसे कैसे पूछ रही है? और वैसे भी इस सुनिए इसके बारे में हम बाद में बात करती है, अभी ये बताइए तबीयत कैसी है, अब ठीक तो हो ना? क्या हुआ, खाना वगैरह कुछ खाया या फिर नहीं ऐसे लेट गई? सच बोलो, अरे मेडिसिन भी तो खानी है ना, या फिर मैं आ जाऊँ? अरे सीधा बताओ ना। जिस पे शमा मुस्कुरा देती कि अरे भाई कैसे आओगे, टाइम देखो, अगर इस वक्त घर से निकलोगी ना और अंकल को पता चले फिर तो भाई तुम्हारी क्या नहीं है, अंकल तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगी, बहुत डांट पड़ेगी। हाँ तो सुनल थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि तो क्या हो गया, अरे प्यार के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकती है ना, तो फिर मैं ना थोड़ा दाढ़ी खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ क्या चश्मे हो जो? तो चमक मना कर देती कि काफ़ी रात हो गया मेरी जान, इस टाइम तुम्हें अकेले निकालना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और वैसे भी सांस को तो अगर तुम इस वक्त आओगी ना फिर तो मैं ना मैं को रुक पाऊँ, मैंने तो कुछ और ही करने की दिल करेगी, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम मानो वही सही रहेगा। जिस पे सुनल कहती छी अपना बहुत गंदी है, बहुत गंदी, मैं नहीं बात करनी। हाँ तो सुनल कहती क्या बात नहीं करनी? उसे मेरी जान अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगी? हाँ और अब से तो मैं तुम्हारी सब कुछ हो ना, और हमारी शादी हो जाती फिर तो मैं तुम्हारी पति हो जाती ना। तो सुन कहती हाँ पति, पर कब, जब होगी ना तब बता देना, अभी नहीं, अभी नहीं लगती ना। तो शमा कहती क्या नहीं लगती, देखो मैं तो कब की मान लिया ना
तुम्हारे पति और वैसे भी मैं ये भी मानती हूँ कि तुम मेरे पत्नी हो, समझी ना, इसलिए पंगा मत लो मुझसे। तो सोनल हंसने लग जाती। तब ये दोनों के दोनों ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती हैं और ऐसे ही रात बीत जाती। और सांस को तो इस तरह से और भी काफ़ी दिन गुजार जाती। और फाइनली वैसे एक दिन आती है ना, ओह माय गॉड, जिस पे तो अब सबकी ज़िंदगी एकदम से उथल पाथल होनी थी। सबकी लाइफ में उन्हें जैसे एकदम से कोई बड़ा सा तूफान आने वाली होती है। सबकी लाइफ में स्नोफॉल आनी होती है और ऐसी स्नोफॉल है ना, ओह माय गॉड, जो चश्मे सबकी ज़िंदगी तहस नहस कर देने वाली है। सबकी लाइफ एकदम से बदल देने वाली है। पर चश्मे वो कौन सी स्नोफॉल थी, कौन सी तूफान थी, वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। जल्दी है नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।